क्या आपने कभी अपनी बिल्ली को आवाज दी है और जवाब में मिला है सिर्फ सन्नाटा और जबरदस्त नजरअंदाजी? जैसे आप किसी खाली जगह से बात कर रहे हो, है ना? आप अकेले नहीं हैं। पर अगर मैं कहूं कि यह उनका घमंड नहीं, बल्कि एक जटिल भाषा है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे। आज हम यही जानेंगे कि आखिर बिल्ली हमें बुलाने पर नजरअंदाज क्यों करती है। और मेरा वादा है, इस वीडियो के अंत तक आप अपने इस रोमिल नखरेबाज को बिल्कुल नई नजरों से देखेंगे और शायद आपको उनका राज भी मिल जाए। वैसे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपकी बिल्ली कितनी बार दिखावा करती है कि आप इस दुनिया में हैं ही नहीं, गिनते हैं ऐसे मालिक ज्यादा हैं। और बिल्ली की इस नजरअंदाजी को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा झांकना पड़ेगा। कुत्तों के विपरीत, जिन्हें इंसानों ने शिकार और सुरक्षा के लिए लाखों सालों से जानबूझकर पालतू बनाया, बिल्लियों ने असल में खुद को ही पालतू बनाया था। इंसानों के साथ उनका गठबंधन करीब 10,000 साल पहले मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ, जब इंसानों ने एक जगह टिककर रहना शुरू किया और अनाज के भंडार बनाने लगे। इन भंडारों ने चूहों को आकर्षित किया और चूहों ने अपनी बारी में जंगली बिल्लियों को। इंसानों ने जल्द ही इस आस पड़ोस के फायदे को समझा और बिल्लियों को रहने दिया। वह दिखी थी, लेकिन यह आपसी फायदे का समझौता था, गुलामी नहीं। बिल्ली कभी गुलाम या नौकर नहीं थी। वह तो एक व्यावसायिक भागीदार थी, जिसे उसके शिकार कौशल के लिए महत्व दिया जाता था। आजादी और आत्मनिर्भरता की यही भावना उनके डीएनए में बसी हुई है। उन्हें कुत्तों की तरह बिना सवाल किए आदेश मानने के लिए नहीं पाला गया था। वे अकेले शिकार करने वाले उन हिंसक जानवरों के वंशज हैं, जिन्हें खुद फैसले लेने की आदत है। और यही उनके पूरे व्यवहार को समझने की असली चाबी है। तो पहला और सबसे जरूरी कारण है बिल्ली के सुनने की क्षमता या श्रवण शक्ति की विशेषताएं। यह हमारे सुनने के तरीके से बिल्कुल अलग है। आप इसे एक अति संवेदनशील रडार की तरह समझ सकते हैं, जो दीवारों के पार भी कई दसियों मीटर की दूरी से चूहे की हल्की सी भी चीख सुन सकता है। इनके कान, जो किसी लोकेशन डिटेक्टर की तरह होते हैं, ध्वनि के स्रोत का सटीक पता लगाने के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र होकर 180 डिग्री तक घूम सकते हैं। वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि बिल्लियां उस अल्ट्रासोनिक रेंज में सुन सकती हैं, जो इंसानों के लिए संभव नहीं है। इसका मतलब है कि उनके लिए हमारी दुनिया आवाजों का एक कान फाड़ देने वाला शोरगुल है। चलता हुआ फ्रिज, दीवारों में बिजली के तारों की भनभनाहट या आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की हल्की सी भी पीप की आवाज, ये सब बिल्ली के लिए लगातार पृष्ठभूमि का शोर है। और इसी ध्वनि का राजकता के बीच अचानक आपकी आवाज आती है। तो बिल्ली के लिए ये बस हजारों अन्य ध्वनियों के बीच एक और आवाज है। वह इसे निश्चित रूप से सुनती है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम यानी ईईजी से किए गए शोध इसकी पुष्टि करते हैं। बिल्ली का दिमाग उसके नाम की आवाज को दर्ज करता है, लेकिन आवाज को दर्ज करना और उस पर प्रतिक्रिया देना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। बिल्ली तुरंत विश्लेषण करती है। क्या इस आवाज से कोई खतरा है? क्या इससे खाना मिलेगा? क्या यह किसी दिलचस्प चीज से जुड़ी है? अगर इन सभी सवालों का जवाब नहीं होता है, तो आपकी आवाज को तुरंत गैर जरूरी पृष्ठभूमि का शोर मानकर रिकॉर्ड के लिए आर्काइव में डाल दिया जाता है। यह कोई जानबूझकर की गई शरारत नहीं है, बल्कि ये हजारों सालों के विकास से परिष्कृत हुआ उनके जीवित रहने का एक तंत्र, सर्वाइवल मैकेनिज्म है। विजुअल का सुझाव, एक इन्फोग्राफिक जो इंसान, कुत्ते और बिल्ली के सुनने की रेंज की तुलना करता हो। साथ ही साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल करे, जो यह दिखाते हैं कि बिल्ली दुनिया को कैसे सुनती है। ढेर सारी दबी हुई ऊंची आवाजें। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो पहले से ही जुड़ा हुआ है, यानी बिल्ली का चुनिंदा सुनना, सेलेक्टिव हियरिंग। बिल्लियां सूचनाओं को फिल्टर करने में माहिर होती है। अगर वे हर उस आवाज पर ध्यान देने लगे जो उनके कान पकड़ते हैं, तो वे संवेदी अतिभार, सेंसरी ओवरलोड के कारण पागल हो जाएंगी।
इसीलिए उनके दिमाग ने वह सब कुछ छांटना, डिस्कार्डिंग सीख लिया है, जिसका सीधा संबंध उनके जीवित रहने या आराम से नहीं है। याद कीजिए, आपकी बिल्ली तेज आवाज वाले टीवी के नीचे भी गहरी नींद सोती रहती है, लेकिन रसोई में खाने के पैकेट की हल्की सी सरसराहट से तुरंत जाग जाती है। यही है चुनिंदा सुनने की कला। पैकेट की आवाज भोजन से जुड़ी है, जो जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वहीं आपकी आओ आओ या पुचकारने वाली आवाज में अक्सर उतनी कीमत या महत्व नहीं होता। बिल्ली आपको सुनती है, स्थिति का आकलन करती है और यह निष्कर्ष निकालती है, यह तो बस मेरा इंसान आवाज निकाल रहा है। ये न तो कोई शिकारी है, न कोई शिकार, और दुर्भाग्य से न ही यह खाना है। मैं आराम से सो सकती हूँ। यह कौशल एक शिकारी के लिए बहुत जरूरी है, जिसे अपनी ऊर्जा बचानी है और मामूली बातों से विचलित नहीं होना है। अगर आपकी आवाज किसी महत्वपूर्ण चीज से जुड़ी नहीं है, तो वह उसके लिए बस एक मामूली बात है। तो अगली बार जब बिल्ली आपको नजरअंदाज करे, तो समझ जाइए कि वह अनादर नहीं कर रही है, बल्कि बस अपने ध्यान के संसाधनों, अटेंशन रिसोर्सेज का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रही है। तीसरा जरूरी पॉइंट, जिसे हम दिल से डॉग लवर्स अक्सर भूल जाते हैं, बिल्ली के लिए उसका नाम कोई कमांड या आदेश नहीं होता। सदियों की ब्रीडिंग की वजह से कुत्तों ने अपने नाम को एक एक्शन कॉल के रूप में लेना सीख लिया है, जैसे कि ध्यान दो, अब तुम्हें निर्देश मिलने वाला है। लेकिन बिल्लियों के साथ मामला बिल्कुल अलग है। उनके लिए नाम सिर्फ एक पहचान है, एक ऐसी आवाज जिससे वो खुद को जोधाती है, लेकिन जो उन्हें तुरंत काम करने के लिए मजबूर नहीं करती। जापानी वैज्ञानिकों के शोध ने इस बात की पुष्टि की है कि बिल्लियां बाकी शब्दों के बीच अपना नाम पहचानती हैं। इतना ही नहीं, वो इसे घर में रहने वाली दूसरी बिल्लियों के नामों से भी अलग बता सकती है। वो इस पर प्रतिक्रिया देती है, शायद कान हिलाए, सिर घुमाए या पूंछ फड़फड़ाए, लेकिन इस प्रतिक्रिया का मतलब होता है, हाँ, मुझे सुनाई दिया कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, न कि हाँ मालिक, मैं दौड़ा आ रहा हूं। वो अपने नाम में मेरे पास आओ जैसा कोई छिपा हुआ निर्देश नहीं देखती है। यह हम इंसान हैं जो उनके नाम में यह मतलब भरते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्ली अपने नाम को आपके पास आने से जोड़े, तो आपको इस संबंध को सकारात्मक प्रोत्साहन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के जरिए जानबूझकर बनाना होगा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इसे एक सच्चाई मानिए, जब आप जोर से बारसिक चिल्लाते हैं, तो वह यह नहीं सोचता कि मुझे भागना चाहिए, बल्कि वह शायद सोचता है, ओह, ये फिर आ गया, इस बार इसे क्या चाहिए। विजुअल आइडिया, स्प्लिट स्क्रीन। बाईं ओर एक कुत्ता है जो अपना नाम सुनकर खुशी खुशी मालिक के पास भागता है। दाईं ओर एक बिल्ली है जो अपना नाम सुनकर आलस में एक आंख खोलती है और फिर सो जाती है। अब जरा आपकी बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी। इग्नोर करने की चौथी वजह आपके बोलने के तरीके या आपकी आवाज के टोन में छिपी हो सकती है। बिल्लियां आवाज के उतार चढ़ाव और आपकी बातों के भावनात्मक रंग के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। हो सकता है उन्हें शब्दों का मतलब न पता हो, लेकिन वे आपका मूड तुरंत भांप लेती हैं। अगर आप बिल्ली को चिड़चिड़ी, जोरदार या हुक्म देने वाली आवाज में बुलाते हैं, तो ज्यादा संभावना है कि आपको उल्टा असर देखने को मिलेगा। प्रकृति में तेज आवाज को अक्सर खतरे या आक्रामकता से जोड़ा जाता है। हो सकता है आपकी बिल्ली आपकी तेज आवाज को धमकी माने, या फिर सिर्फ एक ऐसा नापसंद करने लायक शोर समझे जिससे दूर रहना ही बेहतर है। वह सोचेगी, यह इंसान किसी बात से नाराज है। जब तक ये शांत नहीं हो जाते, तब तक मैं यहीं इस सुरक्षित जगह पर बैठी रहती हूं। बिल्ली से बात करने का आदर्श टोन कैसा होना चाहिए? शांत, थोड़ा ऊंचा, प्यार भरा और धीमी आवाज वाला। इस तरह की आवाज उन्हें बिल्ली के बच्चे की म्याऊं या गड़गड़ाहट, परिंग जैसी लगती है, जिससे उनमें सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा होती है। एक प्रयोग करके देखें। बिल्ली को अपनी सामान्य आवाज में बुलाए और फिर एकदम धीमी, कोमल,
लगभग प्यार से गाकर बुलाए। आप प्रतिक्रिया में आए अंतर को देखकर हैरान रह जाएंगे। याद रखें, आप किसी सिपाही से नहीं, बल्कि एक बेहद संवेदनशील जीव से बात कर रहे हैं, जिसके लिए भावनात्मक आराम सबसे जरूरी है। आपकी आवाज को आदेश नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें प्यार से बुलाना चाहिए। पांचवां पॉइंट सीधे पिछले वाले से जुड़ा हुआ है, और यह है आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी आपके शरीर की भाषा। बिल्लियों के लिए बोलकर की गई बातों से ज्यादा जरूरी उनका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जब आप बिल्ली को बुलाते हैं, तो आप केवल आवाज नहीं निकाल रहे होते, बल्कि आप एक बड़ी आकृति होते हैं, जिसे बिल्ली खतरा मान सकती है। अगर आप बिल्ली के ऊपर सीधे खड़े हैं, उस पर झुके हुए हैं, या उसकी तरफ अचानक से तेज हरकत करते हैं, तो वह तुरंत बचाव की मुद्रा, डिफेंसिव पोजीशन में आ जाएगी। बिल्लियों की दुनिया में किसी को घूर कर देखना या सीधी नजर मिलाना आक्रामकता, अग्रेशन और चुनौती का संकेत माना जाता है। जब आप बिल्ली को बुलाते हुए उसकी आंखों में घूरते हैं, तो आप अनजाने में उसकी भाषा में कह रहे होते हैं, मैं हावी हूं, मैं खतरनाक हूं। ऐसे संकेत पर बिल्ली की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, जम जाना, मुंह फेर लेना या वहां से हट जाना, ताकि टकराव टल जाए। इसके बजाय आपको बिल्ली की सुलह वाले संकेत आजमाने चाहिए। जमीन पर बैठ जाइए या घुटनों के बल आ जाइए, ताकि आप उसके स्तर पर आ सके। सीधी नजर मिलाने से बचे, थोड़ा किनारे देखे, धीरे धीरे पलकें झपकाए, स्लो ब्लिंक करे। बिल्ली की भाषा में इसका मतलब है, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं कोई खतरा नहीं हूं। खुली हथेली के बजाय मुड़ी हुई उंगलियों के साथ हाथ आगे बढ़ाए। ये सारी छोटी छोटी चीजें देखने में भले ही मामूली लगे, पर ये पूरी तरह से बदल देती है कि बिल्ली आपके बुलावे को कैसे लेती है। आप एक संभावित खतरे से हटकर एक सुरक्षित और दिलचस्प वस्तु बन जाते हैं। विजुअल आइडिया, खराब और अच्छी बॉडी लैंग्वेज की तुलना करें। बाईं ओर एक व्यक्ति बिल्ली के ऊपर झुका हुआ है, और दाईं ओर वह घुटनों के बल बैठकर धीरे धीरे पलकें झपका रहा है। दोनों मामलों में बिल्ली की प्रतिक्रिया दिखाए। छठा कारण बहुत ही सीधा साधा है, लेकिन इसकी अहमियत कम नहीं होती, और वह है प्रेरणा की कमी, मोटिवेशन। बिल्लियां बहुत ही व्यावहारिक, प्रैग्मेटिक जीव होती हैं। उनकी दुनिया में हर काम का कोई न कोई मतलब होना चाहिए, और उससे उन्हें कोई फायदा मिलना चाहिए, जैसे खाना, सुरक्षा, आराम या मजा। जब आप बिल्ली को बुलाते हैं, तो वह अवचेतन मन में खुद से सवाल करती है, इसमें मेरा क्या फायदा है? अगर पहले कभी आपके पास आने पर उसे कोई अच्छा इनाम नहीं मिला है, तो वह अपनी ऊर्जा क्यों खर्च करेगी और अपने जरूरी बिल्ली वाले काम क्यों छोड़ेगी, जैसे दीवार को घूरना या उसे निहारना। कुत्तों में मोटिवेशन अक्सर सामाजिक होता है। वे मालिक को खुश करना चाहते हैं और तारीफ पाना चाहते हैं। बिल्लियों में यह मोटिवेशन बहुत कम होता है। उन्हें कोई बड़ा और ठोस कारण चाहिए। यदि हर बार जब बिल्ली आपके बुलाने पर आती है और उसे कोई ट्रीट, लाजमी चीज, थोड़ा दुलार या खेलने के लिए कोई मजेदार चीज मिलती है, तो वह बहुत जल्दी सीख जाएगी कि अपने नाम पर प्रतिक्रिया देना फायदेमंद है। यह कनेक्शन, यानी बुलाहट, शाह नी कुछ अच्छा, कॉल इक्वल टू समथिंग गुड, स्थापित और मजबूत होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसे सिर्फ इसलिए बुलाते हैं कि जब उसका मन न हो तब आप उसे सहला सकें, या सिर्फ यह देखने के लिए कि वह आती है या नहीं, तो बिल्ली के नजरिए से यह संसाधनों, समय और ऊर्जा की बेकार बर्बादी है। वह एक बार आएगी, शायद दूसरी बार भी, लेकिन फिर उसे एहसास हो जाएगा कि यह सौदा घाटे का है, और वह प्रतिक्रिया देना बंद कर देगी। याद रखें, आपको उसे आने की इच्छा रखने का कारण देना होगा। इसके लिए एक विजुअल सोचिए। बिल्ली के दिमाग में एक तराजू है। एक पलड़े पर उसका वर्तमान काम है, जैसे सोना, और दूसरे पर मालिक की आवाज। जब मालिक सिर्फ बुलाता है, तो सोने वाला पलड़ा भारी हो जाता है। लेकिन जब मालिक के हाथ में कोई बढ़िया ट्रीट होता है, तो बुलाहट वाला पलड़ा नीचे झुक जाता है। सातवीं वजह है नकारात्मक जुड़ाव या बुरी यादें।
यह मोटिवेशन की कमी का ठीक उलटा पहलू है। जरा सोचिए, आप अपनी बिल्ली को सबसे ज्यादा जोर देकर या बार बार कब बुलाते हैं? अक्सर यह तब होता है जब आपको कोई नापसंदीदा काम करना होता है, जैसे दवाई देना, नाखून काटना, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पिंजरे, कैरियर में बंद करना या उसे मेज से नीचे उतारना। बिल्लियों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, खासकर बुरी चीजों के लिए। अगर 9 बार में से 10 बार उनका नाम तब लिया जाता है जब उन्हें पकड़कर कोई अप्रिय काम शुरू किया जाता है, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि वह अपना नाम आने वाली मुसीबत से जोड़ने लगती है। आवाज सुनकर वह आपकी तरफ भागने के बजाय उल्टा छिपने की जगह ढूंढती है। आपने खुद ही अनजाने में उसे यह सिखा दिया है कि आपकी पुकार किसी परेशानी की शुरुआत है। इस बुरे बंधन को तोड़ने के लिए या इस बुरी आदत को बदलने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। बिल्ली को बिना किसी खास वजह के बुलाना शुरू कीजिए, बस उसे कोई स्वादिष्ट चीज खिलाने के लिए या प्यार से कान के पीछे सहलाने के लिए। नकारात्मक जुड़ावों को ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक अनुभवों से खोल दीजिए। धीरे धीरे बिल्ली समझ जाएगी कि उसके नाम का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता और आपकी पुकार पर उसका भरोसा बढ़ जाएगा। अपने पालतू जानवर के नाम को मुसीबतों का पर्याय न बनने दें। 8वीं वजह इतनी सीधी सादी है कि हम अक्सर इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हो सकता है बिल्ली किसी काम में लगी हो, वो व्यस्त हो। हाँ, इंसानों की नजर से देखें तो खिड़की पर सोना या धूप की किरण में उड़ते धूल के कण को घूरना कोई बड़ा काम नहीं लगता। लेकिन बिल्ली के लिए ये सब बहुत ही जरूरी प्रक्रियाएं हैं। एक शिकारी के लिए नींद ऊर्जा वापस लाने का तरीका है। नहाना यानी खुद को साफ करना सिर्फ साफ सफाई नहीं है, बल्कि शांत होने का एक तरह का ध्यान, मेडिटेशन है। मक्खी या धूप के धब्बे का शिकार करना उसकी गहरी सहज प्रवृत्तियों, इंस्टिंक्ट्स को पूरा करता है। जब आप बिल्ली को इस बीच आवाज देते हैं, तो आप उसके जरूरी काम में बाधा डाल रहे होते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको अपनी पसंदीदा सीरीज का फाइनल देखते हुए या किसी जरूरी ऑफिस कॉल के बीच में कोई परेशान करे। आपकी पहली प्रतिक्रिया शायद खुशी से सब कुछ छोड़कर भागने की नहीं, बल्कि चिढ़, इरिटेशन की होगी। बिल्ली भी ठीक ऐसा ही महसूस करती है। वे अपने काम में पूरी तरह से लीन होती है और हो सकता है कि उसकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन के आगे आपकी आवाज पहुंच ही न पाए, या फिर वह आपकी आवाज सुनती है लेकिन तय करती है कि उसका वर्तमान काम ज्यादा जरूरी है। यह जानबूझकर किया गया अनदेखापन नहीं है, यह बस प्राथमिकताओं को तय करना है। इसलिए कभी कभी बेहतर है कि बस बिल्ली के अपने काम खत्म करने का इंतजार करे और फिर उसे दोबारा बुलाए। उसके निजी समय और जगह का सम्मान करे। 9वीं वजह पिछली वजह से जुड़ी है, लेकिन यह बिल्ली के आंतरिक हाल या मन की स्थिति से संबंधित है। हो सकता है वह बस बातचीत के मूड में न हो। बिल्लियों का मिजाज भी इंसानों की तरह बदलता रहता है। कभी वे खेलने कूदने और प्यार जताने के मूड में होती हैं, तो कभी उन्हें अकेले रहना और शांति चाहिए होती है, और यह बिल्कुल सामान्य है। हम अक्सर अपने पालतू जानवरों को इंसानों जैसा मान लेते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि वे हमेशा कुत्तों की तरह संपर्क के लिए तैयार रहे। लेकिन बिल्लियां पशु जगत की अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट्स होती है। उन्हें रिचार्ज होने और सामाजिक गतिविधियों से ब्रेक लेने के लिए अपना निजी समय चाहिए होता है। और मैं, अगर आपकी बिल्ली किसी कोने में बैठी है, खिड़की से बाहर देख रही है या अपनी पसंदीदा पेटी या डिब्बे में झपकी ले रही है, तो संभावना है कि वह डिस्टर्ब न करे मोड में है। ऐसे में आपका बुलाना उनके निजी दायरे यानी पर्सनल स्पेस में अनावश्यक दखल माना जाएगा। वह ऐसा दिखावा कर सकती है कि उसने सुना ही नहीं या छिड़कर अपनी पूंछ हिला सकती है, जो उसकी भाषा में साफ संकेत है, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर यही है कि आप उसकी इच्छा का सम्मान करें, जिद न करें और उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश बिल्कुल न करें। उसे खुद तय करने दें कि वह कब आपसे बात करने के लिए तैयार है।
जब उसे आपका ध्यान चाहिए होगा, तो वह खुद आपके पास आएगी, आपके पैरों से लिपटेगी और कुतर्घुओं करेगी। धैर्य रखना और उसकी निजी सीमाओं का सम्मान करना ही बिल्ली के साथ एक स्वस्थ रिश्ते की नींव है। विजुअल का सुझाव। बिल्ली के सिर के ऊपर एक स्टेटस आइकन आता है। कभी यह खेलने को तैयार, कभी प्यार चाहिए और कभी पावर सेविंग मोड डिस्टर्ब न करें दिखाता है। और अब शायद सबसे हैरान करने वाली 10वीं बात। अक्सर बिल्ली आपकी पुकार का जवाब देती है, लेकिन हम उसे देख या समझ नहीं पाते। हम उससे कुत्ते जैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं, जैसे पूंछ हिलाते हुए पास आ जाना। लेकिन बिल्लियां बहुत ज्यादा सूक्ष्म और नाजुक तरीके से संवाद करती हैं। उनकी भाषा छोटे छोटे हाव भाव या सूक्ष्म हरकतों से बनी होती है, जिन्हें अगर आप ध्यान से न देखें तो चूकना आसान है। जब आप अपनी बिल्ली को बुलाते हैं और वो कमरे के दूसरे कोने में लेटी होती है, तो थोड़ा और गौर से देखिए। हो सकता है कि उसने हल्का सा अपना कान आपकी ओर घुमाया हो। यह उसका तरीका है यह कहने का, मैं सुन रही हूं। या फिर उसकी पूंछ का सिरा हल्का सा हिला हो। ये भी आपकी उपस्थिति को स्वीकार करने का एक संकेत है। और शायद उसने आपकी तरफ देखा और धीरे से पलकें झपकाईं। इसे बिल्ली का चुंबन कहते हैं, जो विश्वास और स्नेह की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। वह आपसे कह रही है, मैं तुम्हें देख रही हूं, सब ठीक है, मैं आराम से हूं। हम इंसान अपनी जल्दबाजी में इस शांत प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करना मान लेते हैं, जबकि असल में बिल्ली हमें पहले ही जवाब दे चुकी होती है, बस अपनी बिल्ली वाली भाषा में। उसने संपर्क की पुष्टि कर दी है, लेकिन अनावश्यक रूप से हिलने डुलने या शारीरिक गतिविधि पर ऊर्जा खर्च करना जरूरी नहीं समझा। इन सूक्ष्म संकेतों को पहचानना सीखिए। इससे आपको अपने पालतू जानवर को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और आप महसूस करेंगे कि वह उतना भी लापरवाह या अनसुना करने वाला नहीं है, जितना पहली नजर में लगता है। उदाहरण के लिए, जब मालिक की आवाज आती है, तो बिल्ली के कान का मुड़ना, पूंछ के सिरे का हिलना और धीमी पलक झपकाना, इन तीनों क्रियाओं को धीमे मोशन में देखें। इसे ध्यान से देखने से आपको एहसास होगा कि वह सुन रही है, यहां है और आपसे प्यार करती है। चलिए, हम अपने 11वें बिंदु की ओर लौटते हैं और इसके ऐतिहासिक संदर्भ को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, बिल्लियां आज्ञाकारिता के लिए जानबूझकर किए गए प्रजनन सिलेक्शन का परिणाम नहीं है। मनुष्य के साथी के रूप में उनका विकासवादी मार्ग, इवोल्यूशनरी पाथ, कुत्तों से बिल्कुल अलग है। कुत्ता हजारों वर्षों तक एक औजार था, शिकारी, चरवाहा और रक्षक। उसका अस्तित्व और कल्याण सीधे तौर पर इंसान के आदेशों के पालन पर निर्भर था। आज्ञा न मानना उसकी जान ले सकता था। यही कारण है कि कुत्ते के मनोविज्ञान में पदानुक्रम, हायरार्की और अधीनता, सबऑर्डिनेशन का यह मॉडल मजबूती से स्थापित हो गया, जबकि बिल्ली हमेशा से एक तरह की स्वतंत्र कामगार या आजाद साथी रही। वह जब चाहती थी आती थी और जब चाहती थी चली जाती थी। उसकी कीमत आज्ञाकारिता में नहीं, बल्कि उसके प्राकृतिक सहज ज्ञान, इंस्टिंक्ट्स में थी। इंसान को बिल्ली को चूहे पकड़ना सिखाने की जरूरत नहीं थी। वह यह पहले से ही बखूबी जानती थी। यह सहजीवन, सिम्बियोसिस, आपसी सम्मान और एक दूसरे के काम में दखल न देने पर आधारित था। बिल्ली को भोजन और सोने के लिए सुरक्षित स्थान मिलता था और इंसान को चूहों से छुटकारा। बराबर का साथी, इक्वल पार्टनर वाला, यह रिश्ता आज भी हमारे पालतू जानवरों में जिंदा है। वे हमें उस अर्थ में मालिक नहीं मानते जिस अर्थ में कुत्ते मानते हैं। हम उनके लिए शायद बड़े अनाड़ी जरूर हैं, लेकिन कुल मिलाकर दोस्ताना सहनिवासी हैं, जो संसाधन, रिसोर्सेज उपलब्ध कराते हैं। इसलिए उनसे कुत्तों जैसी आज्ञाकारिता की उम्मीद करना उनकी प्रकृति को न समझना है। विजुअल आइडिया के लिए एक एनिमेटेड टाइमलाइन, कुत्ते के पालतू बनने की प्रक्रिया, जहां इंसान आदेश देता है, और बिल्ली के पालतू बनने की प्रक्रिया, जहां बिल्ली इंसान के पास खुद शिकार कर रही है, के समानांतर विकास को दिखाए। 12वीं बात,
कुत्तों और बिल्लियों के मनोविज्ञान की सीधी तुलना। कुत्ते झुंड में रहने वाले जानवर होते हैं। उनके स्वभाव में ही यह बात शामिल है कि वो एक मुखिया के पीछे चले, टीम में काम करे और एक सामाजिक ढांचे को बनाए रखे। कुत्ते के लिए उसका मालिक अल्फा यानी सबसे बड़ा होता है। वो झुंड का नेता होता है, जिसके आदेशों का पालन करना सामूहिक भलाई के लिए जरूरी होता है। झुंड में बातचीत और संवाद बहुत जरूरी होता है, इसीलिए कुत्ते बुलाने पर इतनी अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। वहीं दूसरी ओर बिल्लियां अकेले शिकार करने वाले खूंखार जीवों की वंशज है। उन्हें सिर्फ खुद पर भरोसा करने की आदत होती है। उनमें जन्म से किसी को खुश करने या किसी लीडर का अनुसरण करने की कोई जरूरत नहीं होती। उनके सभी फैसले उनकी अपनी सुरक्षा, आराम और फायदे से जुड़े होते हैं। जब बिल्ली आपको बुलाने पर अनदेखा करती है, तो वो किसी अधिकार, अथॉरिटी के खिलाफ बगावत नहीं कर रही होती, क्योंकि उसकी दुनिया में या उसके मूल्यों की व्यवस्था में वह अधिकार मौजूद ही नहीं है। वह एक आजाद शख्सियत की तरह व्यवहार करती है, जो कहोद स्थिति का आकलन करती है और फैसला लेती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बिल्लियां मजबूत सामाजिक बंधन नहीं बना सकती। बिल्कुल बना सकती है, और कैसे। लेकिन ये बंधन किसी ऊंच नीच हिरार्की पर नहीं, बल्कि आपसी भरोसे और सकारात्मक जुड़ाव पर आधारित होते हैं। मनोविज्ञान के इस मौलिक अंतर को समझना ही इस बात की कुंजी है कि आप बिल्ली की नाफरमानी से नाराज होना बंद कर दें और उसके साथ उसके अपने नियमों और शर्तों पर रिश्ता बनाना शुरू करें। बिल्ली द्वारा आपको नजरअंदाज करने की 13वीं वजह उसके क्षेत्रीय व्यवहार, टेरिटोरियल बिहेवियर से जुड़ी है। हमारी नजर में हम घर के मालिक हैं और बिल्ली यहां हमारे साथ रहती है। लेकिन बिल्ली के हिसाब से मामला बिल्कुल उलटा है। यह उसका इलाका है, जिसे वह बड़ी मेहरबानी से आपको उसके साथ साझा करने की इजाजत देती है। पूरा घर, हर कमरा, यहां तक कि फर्नीचर का हर टुकड़ा भी उसके गालों और पंजों के निचले हिस्से की ग्रंथियों से निकलने वाली महक, गंध से सावधानीपूर्वक चिह्नित है। ये उसकी दुनिया है, उसका अपना साम्राज्य है। और इस सल्तनत में आप महज एक चीज हैं, भले ही आप सबसे अहम हो। जब आप बिल्ली को बुलाते हैं, तो असल में आप उसके इलाके के ध्वनि क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे होते हैं। ऐसे में उसे यह फैसला करने का पूरा हक है कि इस दखलंदाजी पर प्रतिक्रिया देनी है या नहीं। है, अगर वह अपने गियर जैसे किसी ऊंची शेल्फ पर, अपने पसंदीदा डिब्बे में या पलंग के नीचे में है, तो वह पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है और आपके बुलावे पर अपनी जगह छोड़ने का कोई मतलब नहीं समझती। वह अपने निगरानी केंद्र, ऑब्जर्वेशन पोस्ट से हालात को नियंत्रित कर रही होती है। उसका यह बर्ताव अहंकार नहीं, बल्कि उसके प्राकृतिक इलाका स्वभाव की अभिव्यक्ति है। वह इस इलाके की मालकिन है और वही नियम बनाती है। इस बात को समझना आपके नजरिया बदल देगा। बिल्ली आपके घर में नहीं रहती, बल्कि आप उसके घर में बिल्ली के साथ रहते हैं। विजुअल के लिए विचार। अपार्टमेंट का नक्शा एक काल्पनिक साम्राज्य के नक्शे की तरह दिखाया जा सकता है। किचन, बहुतायत की भूमि। सोफा, सिंहासन का हॉल। डिब्बा, अभेद्य किला। एक बिल्ली रानी को दिखाया जाए, जो अपने साम्राज्य पर नजर डाल रही है। 14वीं चीज जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो है बिल्ली की सेहत। अगर आपकी बिल्ली, जो आमतौर पर आपकी बात सुनती है, अचानक आपको नजरअंदाज करने लगे या जवाब देना बंद कर दे, तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है सुनने की समस्या। खासकर यह बूढ़ी बिल्लियों में ज्यादा देखने को मिलता है। इंसानों की तरह बिल्लियों में भी उम्र के साथ बहरापन धीरे धीरे शुरू होता है, और आपके बुलाने पर जवाब न देना इसका शुरुआती संकेत हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं है। अगर बिल्ली को दर्द या कोई तकलीफ महसूस हो रही है, तो वह फौरन एकांत ढूंढने लगती है। जंगल में बीमार जानवर आसानी से शिकार बन जाता है, इसलिए बिल्लियां अपना दर्द छिपाने में माहिर होती है। वे शांत और छिपी हुई जगहों पर दुबक जाती है। उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है और वो मिलना जुलना बंद कर देती है। इस हालत में उन्हें बातचीत की कोई परवाह नहीं होती।
हो सकता है कि आपके बुलाने पर उठना या आना उनके लिए दर्द भरा हो। उदाहरण के लिए, अगर उन्हें जोड़ों का दर्द आर्थराइटिस है। इसलिए अगर आप बिल्ली के व्यवहार में अचानक और लगातार बदलाव देखें और वो न सिर्फ आपको अनदेखा कर रही है, बल्कि सुस्त है, खाना नहीं खा रही या पहले से ज्यादा छिप रही है, तो नाराज होने के बजाय आपको तुरंत पशु चिकित्सक वेट से संपर्क करना चाहिए ताकि किसी भी मेडिकल समस्या को दूर किया जा सके। 15वां पहलू है बिल्ली की उम्र। अपने मालिक की पुकार पर बिल्ली की प्रतिक्रिया उसकी पूरी जीवन यात्रा के दौरान काफी बदल सकती है। छोटे बिल्ली के बच्चे, कैटिन्स, आमतौर पर ज्यादा जिज्ञासु, चंचल और इंसानों या उस जीव पर जो उन्हें खिलाता है पर निर्भर होते हैं। वे अभी दुनिया को समझना सीख रहे होते हैं और आपकी आवाज उनके लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक और सुरक्षा का स्रोत होती है। इसलिए बिल्ली के बच्चे पुकारने पर तुरंत भाग कर आते हैं, खासकर जब उन्हें लगता है कि यह खेलने या खाने से जुड़ा है। वयस्क बिल्लियां, जो अपनी जवानी के चरम पर होती है, वे अपना व्यक्तित्व और आदतें पूरी तरह से विकसित कर चुकी होती हैं। वे ज्यादा स्वतंत्र होती हैं। उनके अपने तयशुदा नियम और पसंदीदा ठिकाने होते हैं। वे अच्छी तरह जानती हैं कि आपकी आवाज कोई खतरा नहीं है और अगर वे किसी ज्यादा दिलचस्प चीज में व्यस्त हैं, तो वे आपकी पुकार को नजरअंदाज करने की आजादी ले सकती हैं। बुजुर्ग बिल्लियां हों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, उनकी सुनने की क्षमता कम हो सकती है। इसके अलावा वे कॉग्निटिव डिसफंक्शन, मनुष्यों में डिमेंशिया जैसी दिमागी कमजोरी से पीड़ित हो सकती है, जिसके कारण वे भ्रमित हो सकती हैं और शायद ये समझ ही न पाए कि आप उन्हें बुला रहे हैं। वे धीमी हो जाती हैं, ज्यादा सोती हैं और आसपास क्या हो रहा है इसमें उनकी दिलचस्पी कम हो जाती है। इसलिए 16 साल की बिल्ली से 6 महीने की बिल्ली के बच्चे जैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद करना सही नहीं है। अपने पालतू जानवर की उम्र से जुड़ी विशेषताओं को हमेशा ध्यान में रखें। विजुअल आइडिया, बिल्ली के जीवन के 3 चरणों, बिल्ली का बच्चा, वयस्क बिल्ली और बुजुर्ग बिल्ली को दिखाए और मालिक की पुकार पर उनकी सामान्य प्रतिक्रिया दिखाए। 16वीं वजह बाहरी वातावरण में छिपी हो सकती है और वो है तनाव या घबराहट। बिल्लियां आदतों की पक्की होती है और अगर उनकी सेट की हुई दुनिया में कोई भी बदलाव आता है, तो वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है। चाहे आप घर बदल रहे हों, घर में मरम्मत, रिनोवेशन चल रहा हो, परिवार में कोई नया सदस्य आया हो या कोई दूसरा पालतू जानवर, यहां तक कि बस फर्नीचर की जगह बदलना भी बिल्ली के लिए भारी तनाव का कारण बन सकता है। तनाव की हालत में बिल्ली सहमी हुई, अलग-थलग और किसी भी आवाज पर प्रतिक्रिया न करने वाली हो जाती है। उसका प्राथमिक लक्ष्य होता है कि वह कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर खुद को संभावित खतरों से छिपा ले। उसका सारा ध्यान बस अपने आसपास के माहौल को खतरे के लिए स्कैन करने पर टिका होता है। ऐसी स्थिति में आपकी आवाज तनाव पैदा करने वाली उत्तेजनाओं के शोर में बस दबकर रह जाती है। हो सकता है वह अपने सुरक्षित ठिकाने को छोड़ने से बहुत ज्यादा डरी हुई हो। यदि आपके जीवन में हाल ही में कोई बदलाव आया है और आपकी बिल्ली आपको नजरअंदाज कर रही है, तो शायद गलती आपकी नहीं है, बल्कि वह खुद को नई हकीकत में ढालने की कोशिश कर रही है। इस मामले में आपको धैर्य रखना होगा। बिल्ली को छिपने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित जगह मुहैया करानी होंगी और तनाव के कारकों को कम करने की कोशिश करनी होगी। जब वह दोबारा सुरक्षित महसूस करने लगेगी, तो उसका सामान्य व्यवहार लौट आएगा। 17वां पॉइंट है बिल्ली का अपना व्यक्तित्व और उसकी नस्ल। आप सभी बिल्लियों को एक ही पैमाने पर नहीं देख सकते। इंसानों की तरह हर बिल्ली अलग होती है। हर बिल्ली का अपना अनूठा स्वभाव, मिजाज और सामाजिकता का स्तर होता है। कुछ बिल्लियां स्वाभाविक रूप से अधिक मिलनसार, स्नेही और इंसानों से जुड़ी होती है। वो आपकी एक आवाज पर दौड़ी चली आएंगी ताकि उन्हें थोड़ा दुलार मिल सके। वहीं कुछ बिल्लियां पैदाइशी अंतर्मुखी और दार्शनिक होती हैं।
उन्हें अपनी कंपनी पसंद होती है, वे आजादी को महत्व देती है और इंसान से तभी मिलती है जब उनका मन करता है। और यह बात बिल्कुल सामान्य है। इसके अलावा कुछ खास नस्लें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उदाहरण के लिए सियामी या ओरिएंटल बिल्लियाँ अपनी बातूनी प्रकृति और मालिक के प्रति मजबूत लगाव के लिए जानी जाती है, जबकि ब्रिटिश शॉर्ट हेयर या स्कॉटिश फोल्ड जैसी नस्लें अक्सर शांत और आत्मनिर्भर मानी जाती हैं। बेशक हर नस्ल में अपवाद होते हैं, लेकिन सामान्य रुझान मौजूद है। इसलिए हो सकता है कि आपकी बिल्ली आपको नजरअंदाज इसलिए नहीं कर रही है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उसका स्वभाव ही ऐसा है। वो आपको अपने तरीके से प्यार करती है। उसकी अपनापन दिखाने का तरीका बिना शर्त आज्ञाकारिता नहीं, बल्कि बस चुपचाप आपके पास रहना है। विजुअल के लिए आइडिया। बिल्लियों की विभिन्न नस्लों सियामी, मैनकून, स्फिंक्स, ब्रिटिश की एक कैरोसेल, जिसमें उनके सामान्य स्वभाव का संक्षिप्त विवरण दिया गया हो, जैसे किसी कैटलॉग में होता है। 18वीं वजह है बिल्ली का सीखा हुआ बर्ताव। कभी कभी बिल्ली हमें इसलिए अनदेखा करती है क्योंकि हमने खुद उसे ऐसा करना सिखाया है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। याद कीजिए, जब आप बिल्ली को पहली बार पुकारते हैं और वो जवाब नहीं देती, तो आप क्या करते हैं? ज्यादातर आप उसका नाम बार बार दोहराते हैं, हर बार पहले से ज्यादा जोर से और आग्रह के साथ। बिल्ली के दिमाग में क्या चल रहा होता है? वो मन ही मन समझती है, अच्छा पहली बार बुलाने पर जवाब देना जरूरी नहीं, दूसरी बार भी नहीं। तभी प्रतिक्रिया देनी है जब यह इंसान सच में चिल्लाना शुरू कर दे। इस तरह आप अपनी पहली शांत पुकार की वैल्यू खुद ही कम कर देते हैं। बिल्ली इंतजार करना सीख जाती है जब तक कि माहौल थोड़ा गर्मा ना जाए। एक और उदाहरण देखिए। बिल्ली समझ गई है कि अगर वह आपको अनदेखा करेगी तो उसे और ज्यादा अटेंशन मिलेगी। वो पास नहीं आती और आप उत्सुक होकर या परेशान होकर खुद उसके पास जाते हैं, उसे सहलाने लगते हैं, मनाते हैं या उसे कुछ खाने को देते हैं। बिंगो! बिल्ली को वो सब मिल जाता है जो वो चाहती थी, बिना किसी मेहनत के। उसने आपको मैनिपुलेट करना सीख लिया है। इसमें कोई बुरा इरादा नहीं है। यह बस एक असरदार बिहेवियर स्ट्रैटेजी है जो काम कर रही है। बिल्ली को फिर से प्रशिक्षित करने के लिए आपको अपनी प्रतिक्रिया बदलनी होगी। केवल मनचाहे व्यवहार यानी पहली पुकार पर प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करें और अनचाहे व्यवहार जैसे अनदेखा करना पर बिल्कुल ध्यान न दें। बिल्ली मन ही मन सोचती है, प्लान सफल रहा। हमारा 19वां पॉइंट एक बहुत ही आम धारणा को गलत साबित करने के लिए है। अक्सर लोग जब बिल्लियों की तुलना कुत्तों से करते हैं, तो वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बिल्लियां बस बेवकूफ होती हैं। उनका तर्क होता है, देखो, कुत्ता कितना समझदार है, वह आदेश मानता है, लेकिन बिल्ली तो मूर्ख है, वह तो नाम पुकारने पर भी जवाब नहीं देती। यह धारणा पूरी तरह से गलत और अनुचित है। दरअसल बिल्लियों की बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस एक अलग प्रकार की होती है। यह सहयोग करने या आदेशों का पालन करने के लिए नहीं बनी है। यह जटिल स्थानिक स्पेशल समस्याओं को हल करने, शिकार का पता लगाने, अपने आसपास के माहौल के अनुकूल होने और अकेले जीवित रहने पर केंद्रित होती है। बिल्लियों की बुद्धि एक स्वतंत्र शिकारी अवसरवादी ऑपर्चुनिस्टिक प्रेडेटर की बुद्धि होती है। कई रिसर्च यह साबित करती है कि बिल्लियां भोजन के लिए मुश्किल पहेलियां पजल्स हल कर सकती हैं। उनके पास शानदार दीर्घकालिक स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और सही प्रेरणा मिलने पर वे सीख भी सकती हैं। अगर बिल्ली आपके एक बार बुलाने पर दौड़कर नहीं आती, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी बुद्धि कम है, बल्कि यह उसकी उच्च बुद्धि का प्रमाण हो सकता है। उसने स्थिति का विश्लेषण किया, अपने प्रयास, लागत और संभावित लाभ का आकलन किया और एक तर्कसंगत निर्णय लिया। अपनी जगह पर बने रहना ज्यादा फायदेमंद है। बिल्लियों की बुद्धिमत्ता को कुत्तों के मानकों से मापना बंद करें। वे जैसी है वैसी ही उनकी कद्र करें।
यानी चतुर, धूर्त और स्वतंत्र प्राणी। याद रखिए, उनके दिमाग में एक साधारण मस्तिष्क नहीं, बल्कि एक जटिल मशीनरी लगी है जो हर पल फायदे और नुकसान का हिसाब लगाती रहती है। और यह रहा 20वां और सबसे जरूरी सुझाव। आखिरकार हम इसे कैसे सुधारें? अपनी बिल्ली के साथ संपर्क कैसे मजबूत करें और उसे पुकारने पर जवाब देना या पास आना कैसे सिखाएं? यहां मुख्य बात है सकारात्मक प्रोत्साहन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आपको अपनी बिल्ली के नाम और आपकी आवाज के साथ एक मजबूत और खुशनुमा रिश्ता बनाना होगा। शुरुआत छोटे छोटे ट्रेनिंग सेशन से करें, वह भी शांत माहौल में, जब आपकी बिल्ली एकदम रिलैक्स हो और किसी काम में व्यस्त न हो। उसका नाम साफ, प्यार भरी आवाज में बोले। जैसे ही वह आपकी तरफ हल्का सा भी सिर घुमाए या कान हिलाए, फौरन उसे इनाम दें। उसे उसकी सबसे पसंदीदा चीज खाने को दें, जो उसे सिर्फ इन्हीं ट्रेनिंग के दौरान मिलनी चाहिए। इसे कुछ बार दोहराएं और हमेशा एक सफल नोट पर खत्म करें। धीरे धीरे इस काम को मुश्किल बनाते जाएं। उसे थोड़ी ज्यादा दूरी से बुलाएं। जब वह चलकर आपके पास आए, तो एक बार फिर उसे खाने को दें और उसकी खूब तारीफ करें। सबसे जरूरी बात, अगर बिल्ली आपकी पुकार पर पास न आए, तो उसे कभी भी सजा न दे। इससे केवल नकारात्मक जुड़ाव बनेगा और वह आपसे दूर होती जाएगी। लगातार कोशिश करते रहें और धैर्य रखें। अपनी आवाज को कुछ बेहद शानदार मिलने के वादे में बदल दें। और याद रखें, आपका लक्ष्य कुत्ते जैसा 100% आज्ञा पालन पाना नहीं है, बल्कि आपसी समझ को बढ़ाना और बिल्ली को अपनी इच्छा से आपके पास आने के लिए प्रेरित करना है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जो भरोसे और आपसी सम्मान पर टिकी हुई है। आपकी बिल्ली का हर छोटा सा सकारात्मक कदम आपके और उसके बीच का विश्वास का ग्राफ ऊपर बढ़ाता जाएगा। तो अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है? बिल्ली का आपको नजरअंदाज करना किसी भी तरह से अनादर, जानबूझकर की गई शरारत या मूर्खता की निशानी नहीं है। यह असल में बिल्ली के विकासवादी इतिहास, एक अकेले शिकारी के अनोखे मनोविज्ञान और एक सूक्ष्म, मुश्किल से दिखने वाली संवाद शैली का जटिल मिश्रण है, जिसे हम इंसान अक्सर देख और समझ नहीं पाते। आपकी बिल्ली आपको लगभग हमेशा सुनती है, लेकिन कुत्ते के विपरीत वह खुद यह तय करने का अधिकार रखती है कि क्या आपकी पुकार उसके शाही ध्यान और उसके महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट डालने लायक है या नहीं। वह आपकी आवाज का लहजा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, अपनी खुद की प्रेरणा और अपना मूड का मूल्यांकन करती है। और यह चीज उसे बुरा पालतू जानवर नहीं बनाती, यह उसे एक बिल्ली बनाती है, एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प प्राणी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अपने इस प्यारे और रोएंदार दोस्त के बारे में कुछ नया सीखा है और अब आप उसके नजरअंदाज करने को थोड़े अलग नजरिए से देखेंगे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप बिल्लियों के रहस्यों की नई गुत्थियों को सुलझाना न भूलें। और अब आपके लिए मुख्य सवाल यह है, इन 20 कारणों में से कौन सा कारण आपकी बिल्ली पर सबसे ज्यादा लागू होता है? और जब वह आखिरकार आप पर ध्यान देने का फैसला करती है, तो वह आपको कैसे जवाब देती है? क्या वह कान हिलाती है, धीरे से पलकें झपकाती है, या कुछ बिल्कुल अनोखा करती है? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर बताएं, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।